भगवान जगन्नाथ का मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर से इतने चमत्कार जुड़े हैं कि आज का विज्ञान भी इनका रहस्य नहीं जान पाया है। यह मंदिर भगवान कृष्ण की मृत्यु के कुछ वर्षों के पश्चात बनाया गया था। इसका सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि गर्भगृह में स्थित तीनों मुख्य मूर्तियां तथा सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान कृष्ण के हृदय से किया गया था। ऐसे कुछ और भी चमत्कार है जिन्हें हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े विभिन्न चमत्कारों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। फैक्ट नंबर 1, इस मंदिर के शीर्ष पर जो ध्वज लहराता है वह हमेशा वायु की विपरीत दिशा में होता है। यह तो कोई भी बता सकता है कि कोई भी ध्वज हमेशा वायु की दिशा में ही लहराएगा, लेकिन यह ध्वज हमेशा वायु की विपरीत दिशा में ही लहराएगा। साथ ही इस ध्वज को वहां के पुजारी के द्वारा प्रतिदिन बदला जाता है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह प्रथा आज तक तोड़ी नहीं गई है। कहते हैं कि यदि एक दिन भी ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। यह आवश्यक नहीं कि ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराता है, कभी कभी यह वायु की दिशा में भी लहराता है और कई भक्त यह देखकर इस तथ्य को झुठलाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि शीर्ष ध्वज को बहुत बार वायु की विपरीत दिशा में लहराता हुआ देखा गया है। नंबर 2, यह ध्वज एक नील चक्र पर स्थित है जिसके अंदर 8 आरे हैं। यह चक्र अष्ट धातु का बना है। इसकी विशेषता यह है कि आप पुरी में किसी भी दिशा या स्थल से इस ध्वज को देख लीजिए, यह हमेशा आपकी ओर मुख किए ही दिखाई देगा। नंबर 3, हम सब यह तो जानते हैं कि पृथ्वी पर हर वस्तु की एक परछाई होती है, लेकिन इस मंदिर के शीर्ष के दिन के किसी भी समय में कोई भी परछाई दिखाई नहीं देती है। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि मंदिर के शीर्ष की परछाई मंदिर पर ही पड़ती है, जिस कारण यह नीचे पहुंच ही नहीं पाती। नंबर 4, विश्व के सभी समुद्र तटों पर वायु दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर तथा शाम में भूमि से समुद्र की ओर बहती है, लेकिन पुरी के समुद्र तट पर ठीक इसके विपरीत होता है। अर्थात यहाँ दिन में वायु भूमि से समुद्र की ओर तथा संध्या में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नंबर 5, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज इत्यादि उड़ाने की भी अनुमति नहीं है। भारत सरकार की ओर से यहाँ नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, अर्थात यहाँ से कोई भी प्लेन नहीं उड़ेगा। नंबर 6, इस मंदिर की रसोई को विश्व की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक बार में 30 लाख लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन रहस्य ये नहीं है, बल्कि रहस्य यहाँ प्रसाद के बनने पर है। यहाँ पर महाप्रसाद 7 लकड़ी के बर्तनों में बनाया जाता है, जिन्हें आग पर एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसके दौरान सबसे ऊपर वाले पात्र में रखा भोजन सबसे पहले पकता है तथा उसके बाद एक एक करके उसके नीचे वाले पात्रों में भोजन पकता है। नंबर 7, मंदिर के महाप्रसाद से एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भिन्न होती है, लेकिन महाप्रसाद वर्ष के प्रत्येक दिन एक ही मात्रा में बनता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह महाप्रसाद ना कभी कम पड़ता है और ना ही कभी बचता है। नंबर 8, इस मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार है, जहां से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। यह मंदिर समुद्र तट के निकट ही स्थित है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आप सिंह द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की ध्वनि सुननी बिल्कुल बंद हो जाएगी, जबकि बाहर निकलते ही वो आपको सुनाई देने लगेगी। नंबर 9, हर 9, 12 तथा 19 वर्षों में तीनों मुख्य मूर्तियों के बाहरी आवरण को बदला जाता है। इस समय किसी को भी यह दृश्य देखने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि मूर्ति के अंदर का आवरण भगवान श्री कृष्ण के शरीर से बना हुआ है। स्वयं पुजारी भी इस समय अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखते हैं तथा हाथों पर कपड़ा लपेट लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान को समुद्र तट पर तैनात किया था, लेकिन कभी कभी हनुमान जी भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से
मंदिर में चले आते थे, जिसके कारण समुद्र भी पीछे पीछे चला आता था। इसलिए भगवान ने हनुमान को समुद्र तट पर बेड़ियों में बांध दिया था तथा आज भी वहाँ हनुमान का मंदिर स्थित है, जो बेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।